नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हम म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, मंथली रेगुलर इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ उस स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स की, क्योंकि उसको हो गए हैं आज 1 साल से भी ज्यादा। यानी कि मैंने अपना विड्रॉल प्लान, उससे इनकम प्लान स्टार्ट कर लिया है। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे मेरी जर्नी रही, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हुए और अब मैं क्या विड्रॉ कर पा रहा हूँ। साथ में ये बताऊंगा कि उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कितना टैक्स आपको चुकाना पड़ सकता है उसमें। और फिर हम कंपेयर करेंगे उससे एनवीटी प्लान, ये जो आपने पेंशन प्लान सुने होंगे, उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या है इस वाली स्ट्रेटजी में और क्या होगा अगर आप एक एनवीटी प्लान लेते हैं, क्या कौन सा बेहतर है। तो आइए शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि क्या रहे हैं मेरे अभी तक की जर्नी इस स्ट्रेटजी में, इस इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी को समझने से पहले हम इस स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूं कि क्या हम करते हैं इस स्ट्रैटेजी में, ताकि आपको याद आ जाए और एक आप रिलेट भी कर पाए डायरेक्टली इस वीडियो को देख के कि क्या है स्ट्रैटेजी और क्या है रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग। बाकी डिटेल में जानने के लिए, क्योंकि इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, सारी बाकी चीजें हैं, कंपैरिजन, बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ मैंने डिटेल में उस वीडियो में कवर किया था। जो इसका मेन वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर इस वीडियो को देख लेना अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है। मुझे तो बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैंने पहले बैक टेस्ट किया था और उसके बाद आज आपको दिखाने वाला हूँ लाइव रिजल्ट्स। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। अच्छे की डेफिनेशन क्या है वो मैंने उस वीडियो में बताया था। उसके बाद हम उसमें लमसम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं। आप चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, तो आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं एक में करने की बजाय, ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। तो जिस भी दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए उस म्यूचुअल फंड में लमसम, उसके यूनिट्स खरीद लीजिए। उसके बाद आपको करना है मंथली सिर्फ 2% उस लमसम अमाउंट का। तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आप 2000 की एस करेंगे हर महीने एक पर्टिकुलर डेट में। और ये एस होंगी लाइफ टाइम के लिए, फिक्स रहेंगी 2000 के ही रुपीज पे। हम इसे ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे और ना कभी रोकेंगे जब तक हम ये प्लान कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये एक तरह से लाइफ टाइम इनकम प्लान की तरह काम करता है। तो जब तक म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तब तक हम इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस खराब हो जाए, आपको पसंद ना हो, तो आप किसी और म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं। 1 साल के बाद हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना विड्रॉवल प्लान। तो हर मंथ हम 1%, जो भी हमारा फंड वैल्यू निकल के आ रहा है उसका 1% विड्रॉ कर लेते हैं हर मंथ। तो हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि इस दिन हम विड्रॉ करेंगे और उस दिन हम देखते हैं कि ओके 1% कितना है और उतना विड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। 2 ही ट्रांजैक्शन होते हैं महीने में, एक होता है आपका एसआईपी का ट्रांजैक्शन, एक होता है विड्रॉल का। तो ज्यादा माथापच्ची नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। और अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं मेरी वाली इन्वेस्टमेंट में। तो मैंने 3 जगह किया था, मैं आपको एक ही दिखाऊंगा, बाकी के भी सिमिलर रिजल्ट्स हैं। तो ये है मेरी गूगल शीट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, जिसमें मैंने मेथड बता रखा है कि क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बैक टेस्ट करने के लिए ये शीट बना के दी थी। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ 2 वर्जन क्यों है, विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर एंड विड्रॉल आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है। और उसके बाद मैंने अब ये शीट ऐड कर दी है जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकेंगे अभी तक की। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने म्यूचुअल फंड कौन सा चूज किया, मैंने चूज किया एक्सिस मिड कैप, क्योंकि ये मिड कैप है और ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं कर रहा हूँ। मिड कैप में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो मैंने यहाँ पे मिड कैप चूज किया। और मैंने अपनी स्टार्ट करी थी जर्नी इसमें 22 जून 2021। तो एज यू नो कि 22 जून को स्टार्ट किया था, 23 जून 2022, वहां 1 साल मुझे हो गया। तो सबसे पहले दिन 22 जून को मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए थे, उससे मुझे 1500 के अराउंड यूनिट्स मिल गए। उसके बाद हर महीने आप यहाँ देखेंगे मैं सिप करता हुआ चला गया, 2000 अप टू 22 जून 2022 मेरी सिप गई थी यहाँ पे। और उसके बाद क्योंकि 1 साल पूरा हो गया, मैंने इसकी विड्रॉवल डेट फिक्स कर ली अपने लिए 8 जुलाई। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका सिप डेट है और विड्रॉल डेट में कम से कम 10-15 दिन का गैप रखना है। दोनों चीजें एक ही दिन मत करना, वरना ये सेंस नहीं बनेगा, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं 10 से 15 दिन का गैप रखता हूँ दोनों के बीच में। तो विड्रॉल मैंने 8 जुलाई को स्टार्ट कर लिया। तो 8 जुलाई 2022 मेरा पहला विड्रॉल हुआ 1284 रुपीज का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट एसआईपी आई सेम मंथ, 22 जुलाई को मैंने 2000 की एसआईपी कर दी। और फिर 8 अगस्त को मैंने अपना अगला विड्रॉल किया 1399। और फिर उसके बाद 22 अगस्त को मैंने नेक्स्ट एसआईपी कर दी और नेक्स्ट विड्रॉल मेरा होगा 8 सितंबर 2022, जो कि अभी आया नहीं है। तो ये तो है मेरी अभी तक की इनकम। अब कई लोगों को शायद ये ख्याल आए कि लगभग 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपके विड्रॉल सिर्फ हैं 1284, 1400 रुपीज, काफी कम लग रहा होगा, है ना। लेकिन अब जब आप बैक टेस्टिंग देखेंगे, जब मेरा ओरिजिनल वीडियो देखेंगे, उसमें जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, ये तो अभी 1 साल के बाद है, जब 2 साल के बाद इसके अमाउंट
बढ़ जाएंगे अगर ये म्यूचुअल फंड अच्छे से परफॉर्म करता रहा। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, ये छोटे मोटे सालों के लिए नहीं, ये बहुत लंबे अवधि के लिए स्ट्रेटजी है। तो यहाँ बैक टेस्टिंग शीट में देखिए, ये मैंने जनवरी 2012 से लेके 30 अगस्त 2022 यानी कि 10 साल के लिए टेस्ट किया। तो इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम विड्रॉल 29,000। एसआईपी वहीं की वहीं 2000 ही रहती है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम विड्रॉल 29,000, हम इतना भी विड्रॉ कर पाते हैं। तो जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा, जैसे परफॉर्मेंस और अच्छी होती है, इसमें हमारा विड्रॉल बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। अब इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट समझ लेते हैं कि टैक्सेशन कैसे होगी। तो क्योंकि हम 1 साल के बाद बेच रहे हैं और प्रेजेंट टैक्स रूल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो इसमें टैक्स कैसे लगेगा? आप सोच रहे होंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1284 एंड इन दोनों को प्लस कर दें, यानी कि जो ऊपर आप देख रहे हैं टोटल विड्रॉल 2683, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की है। तो होता क्या है, जब मैं यहाँ पे 18.28 यूनिट्स बेच रहा हूँ, वो कौन से पूल में से जाएंगे? जो सबसे पहले मैंने खरीदा था, ये 1500 का पूल, तो उसका प्राइस क्या था? 66.65, और मैं क्या बेच रहा हूँ? 70.23 के प्राइस पे। ठीक है, लेकिन मैंने कितने यूनिट्स बेचे? 18.28। तो कैलकुलेशन किस तरह से निकल के आता है? जो आपने प्राइस पे बेचा है माइनस जिस प्राइस पे खरीदा था, वो हो गया आपका प्राइस वाइज कैपिटल गेन, और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ टैक्सेशन आपने सिर्फ 65.44 रुपीज का कैपिटल गेन किया है। तो अगर आपने 1 साल में 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटे छोटे अमाउंट 12 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैक्स 300 का एवरेज भी ले लूं तो 3600 होगा। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो दूर दूर तक कोई टैक्स नहीं बन रहा है अभी फिलहाल सिचुएशन में जो है। बाकी आगे जाके जब ये बड़ा सम हो जाएगा, 1 लाख तक मुझे कोई कैपिटल गेन नहीं देना है, उसके बाद जो भी होगा उसमें मैक्स 10% लगता है, फ्लैट 10%। तो उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ दे दिया, जस्ट इन केस अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी आपके 1 लाख को एक्सीड कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे टैक्स बनता है 6.54। यानी कि आपने मनी कितना पॉकेट किया? 1284, लेकिन आपका टैक्स कितना लगा? 6.54। नेक्स्ट वाले में हमने 1399 किया, टैक्स लगा 17.44। तो ये है कैलकुलेशन इसके टैक्स की। अब इसे कंपेयर करते हैं एनवीटी प्लान, बिकॉज जब हमारे पास बहुत बड़ा पैसा होता है, हम चाहते हैं कि ओके, थोड़ी सेफ्टी के लिए, अपनी रेगुलर इनकम के लिए हम कोई ऐसा प्लान ले ले जहां पे हमें रेगुलर इनकम आती रहे। और सबसे टॉप में लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आता है एनवीटी प्लान। में तो ऑलमोस्ट लेने वाला था, थैंक्स टू महेश कौशिक सर्स बुक, जिसमें ये स्ट्रैटेजी मेंशन्ड है और इसके साथ साथ कई और भी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज मेंशन्ड है। इससे मैंने सीखा कि ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी में कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे रेगुलर इनकम कमानी है। तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। काफी अमेजिंग बुक है। तो अब कंपेयर करते हैं एनवीटी प्लान के साथ। तो ये पॉलिसी बाजार पे मैंने सर्च किया एनवीटी प्लान। मैं कंपनीज के नेम ब्लर कर दूंगा क्योंकि मैं किसी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं कहने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया देना चाहता हूं कि एनवीटी प्लान में किस तरह के रिटर्न्स आपको आते हैं। तो जब मैंने ये डाला कि मैं मिनिमम, इन्होंने कहा 10 लाख आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उससे नीचे का मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला, यानी कि 10 लाख लमसम एक बार में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इसमें कोई सिप नहीं है, ठीक है। 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद 1 साल के बाद आपका एनवीटी शुरू हो जाता है, यानी कि रेगुलर मंथली इनकम शुरू हो जाती है। वो कितनी है? पहले प्लान में देखेंगे आप 5.1, ये एक कंपनी का है, यानी कि 5100 रुपीज पर मंथ। और उसका जो नेक्स्ट है नीचे वाला दूसरी कंपनी का प्लान, उसमें आपको मिलेंगे 4400 रुपीज पर मंथ। अगर आप ये बड़ा वाला प्लान जिसमें ज्यादा मिल रहे हैं उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ईयरली आपका 6% निकल के आता है जो आपको मिल रहे हैं ऑन द कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड। सबसे पहले आपको बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 6%, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है जो एफडी में मिलता है। और जो आपको ये इनकम मिलेगी, ये आपकी इनकम टैक्स स्लैब में ऐड हो जाती है और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आपका जो भी स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप जीरो हुए हैं तो ग्रेट, अगर नहीं तो आपको फिर उसके हिसाब से 20%, 10% जो भी बन के आता है वो टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स बर्डन इसमें ज्यादा होगा। तो रिटर्न्स कम, टैक्स ज्यादा, और साथ में ये जो 10 लाख है, जब आप अनफॉर्चुनेटली जो भी बंदा इस प्लान को ले रहा है उसकी अगर डेथ हो जाती है, उसके बाद नॉमिनी को 10 लाख मिल जाएंगे। जबकि जो हमारा ये म्यूचुअल फंड वाला प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें जो भी फंड वैल्यू होगी, आप चाहें तो कभी भी उसे विड्रॉ कर सकते हैं, आप या आपकी नॉमिनीज, उनको पूरा फंड वैल्यू मिलेगा। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेक्टेड यही है कि आपका फंड वैल्यू अच्छा खासा हो जाएगा, जो आप बैक टेस्टिंग में देख भी सकते हैं। जो मैंने आपको शीट दी है कि 10 साल के बाद कितना हो गया, 15 साल के बाद कितना हो गया,
अच्छा खासा हो जाता है, जो एक क्विक आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जो बैक टेस्टिंग है 10 साल के लिए है। यहाँ पे देखिए टोटल इन्वेस्टेड 16,50,000 एंड द फंड वैल्यू इज 25,54,000, and that too with the regular monthly income we have already generated from it. We have already withdrawn 16,50,000 from it. ओके, तो वट एवर वी हैड इन्वेस्टेड इट्स ऑलरेडी विड्रॉन, एंड उसके बाद भी हमारे पास इतना फंड वैल्यू बचा है। तो अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, कितनी पीसफुल है, क्योंकि टैक्स का कोई बर्डन नहीं है, मतलब बहुत ही कम बर्डन है अगर आपके इनकम बहुत बड़ी हो जाती तो भी, और आपकी फंड वैल्यू बढ़ती रहेगी अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है। और इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, एक सिप एक विड्रॉल, एक सिप एक विड्रॉल हर महीने, और वो भी फिक्स डेट पे। ना आपको चार्ट देखने हैं, ना आपको मार्केट देखना है, मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, सिप चलते रहेगा, विड्रॉल चलते रहेगा। तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बोला था कि मैंने 3 जगह की है, ये मैंने एक परफॉर्मेंस दिखा दिया, बाकी 2 जगह, एक और जगह मैंने विड्रॉल स्टार्ट कर दिया है, तीसरे में सितंबर के बाद से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई एम एंजॉइंग इट वेरी मच, और ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, तो आई एम गोइंग टू एंजॉय इट, माई सन इज गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ इट। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया, इसका परफॉर्मेंस पसंद आया, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझाया है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, वो सब चीजें, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ अच्छे से समझाया है। तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। बाकी मैं इसी तरह आपके लिए और भी अपनी स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करने के लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा जल्दी ही। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।